स्वागत है मित्रों एक बार फिर से होप चैनल हिंदी में। और हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने ये मौका हमें दिया कि हम होप चैनल के द्वारा हिंदी में सुसमाचार प्रचार कर सकें और हमारे हिंदी जानने वाले जितने भी भाई बहन हैं संसार में, वे परमेश्वर के वचन को सुन सकें और समझ सकें। यहाँ पर आज हम फिर से परमेश्वर के जीवित वचन पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। और धर्मशास्त्र बाइबल जो है हमें दुष्ट के बारे में बहुत कुछ बताती है। इन दिनों हम दुष्ट संतान किसके समान पर अध्ययन कर रहे हैं। आज का संदेश भी इसी सिलसिले में है कि दुष्ट संतान किसके समान। दुष्ट संतान जो है उसके बारे में प्रभु का वचन बताता है कि ये शैतान से हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन में कहा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो पाप करता है वो अपने पिता शैतान से है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि दुष्ट संतान है वो जंगली बीज के समान है। जंगली बीज जिसको किसी काम में नहीं लाया जाता है। हम जानते हैं कि बीज जो इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं वे किसी अच्छे बीज को संभाल कर रखते हैं, लेकिन अगर गंदा बीज है, खराब बीज है, झाड़ियों का बीज है, जंगली दाने का बीज है तो उसको फेंक दिया जाता है और साफ साफ गेहूं को साबुत संभाल के रखा जाता है। उसके अंदर से जंगली पौधों को, बीजों को निकाल दिया जाता है। मत्ती 13 अध्याय उसके 28 वचन से यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि ये जंगली बीज के समान है दुष्ट की संतान। 28 पद 13 अध्याय के 28 पद से यहाँ लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते समय तुम उसके साथ में गेहूं भी उखाड़ लो। प्रियो, एक बार एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि उसने कहा स्वर्ग का राज्य इस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, और अच्छा बीज बोकर किसान अपने घर चला गया। और जब सब लोग सो रहे थे, जब किसान बीज बो के चला गया और अपने घर में जाके सो गया, तब उसके बाद क्या हुआ? तब उनका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली दाने के बीज बोकर चला गया। और जब गेहूं बढ़े और जब अंकुर निकले और उनमें बालें निकली तो उनके साथ साथ जंगली पौधे भी उगे, जंगली पेड़ भी उगे। और जब वो जंगली पौधे दिखाई दिए तब नौकरों ने जाकर मालिक से कहा, स्वामी क्या आपने हमारे खेत में इस बार अच्छा गेहूं नहीं बोया था? तब स्वामी ने कहा नहीं नहीं, हमने तो अच्छा बीज बोया था। तो उन नौकरों ने कहा फिर प्रभु उस गेहूं के बीच में जंगली पौधे कहाँ से निकल आए? तब स्वामी ने कहा जंगली पौधे जो है हमने नहीं बोए थे, ये किसी शत्रु का काम है। ये हमारे दुश्मन ने, शत्रु ने जंगली बीज के दाने डाल दिए उसमें। अब नौकरों ने कहा तो प्रभु हम क्या करें? हम जाएं और हम जाकर के खेत में से जंगली पौधों को उखाड़ लें? तब घर के स्वामी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम जंगली पौधों को उखाड़ो और उस बीच में गेहूं का पौधा भी उखाड़ दो। देखिए स्वामी को गेहूं की कितनी फिक्र है, वो एक भी गेहूं का पौधा उखाड़ना नहीं चाहता। वो कहता है मेरा एक भी गेहूं का पौधा खराब नहीं होना चाहिए, भले ही उसके बदले में दुष्ट जो जंगली दाने बो गया है वो बढ़ते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जंगली पौधे को अभी मिटाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं का पौधा भी तुम उखाड़ दो। इसका मतलब बहुत गंभीर है। परमेश्वर इस दुनिया का अंत इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन अधर्मियों के चक्कर में कहीं बेगुनाह लोग, कहीं बे सीधे साधे लोग
कहीं वे धर्मी लोग भी ना मिटा दिए जाएं। ये परमेश्वर ने उनसे कहा अभी मत उखाड़ो। उसने कहा कि कटनी के समय तक इन दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और जब ये दोनों साथ साथ बढ़ेंगे तो साथ साथ पकेंगे, और पकने से पहले, कटने से पहले तुमको मैं आज्ञा दूंगा कि सबसे पहले जंगली पौधों के लिए उखाड़ लो। सबसे पहले जंगली पौधों को उखाड़ लो और उन्हें काट कर गट्ठा बनाओ और उन्हें आग में डाल दो, और उसके बाद मेरे गेहूं को काटना। अंतिम समय में परमेश्वर ऐसा ही करेगा। दुष्टों को पहले मिटाएगा और दुष्टों को पहले जलाएगा, और परमेश्वर अपने गेहूं को अलग करेगा, अर्थात अपने धर्मी लोगों को वो अलग करेगा। प्रियो, परमेश्वर जो है हमेशा अपने खेत में अच्छा बीज बोता है। उसने इस पृथ्वी को अच्छा बनाया था, उसने इस संसार को अच्छा बनाया था, उसने आदम और हव्वा को अच्छा बनाया था, उसने बागे अदन को अच्छा बनाया था, लेकिन उसमें शत्रु ने आकर के पाप का बीज बो दिया, और उस पाप के बीज ने फलवंत होकर पाप को जन्म दिया, और पाप जो है सारी दुनिया में फैल गया। और इसलिए संसार में दुष्ट जो है वो शैतान की संतान हैं, और उनके द्वारा संसार में बहुत से धर्मी लोगों को सताया जाता है, उन्हें मिटाया जाता है, उन्हें बर्बाद किया जाता है। ऐसे समय के लिए, ऐसी बातों के लिए हम चिंतित हैं, और हमें परमेश्वर का वचन अगुवाई कर रहा है कि हम इस सत्य के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग सच्चाई को जानें और उस दुष्ट से बचे रहें, क्योंकि दुष्ट का काम है उन्हें सिर्फ नाश करना। वचन कहता है कि दुष्टों को अंत में आग और गंधक की पीड़ा में डाला जाएगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। परंतु जो धर्मी हैं, जो धर्मी की संतान हैं, जो भले बच्चे हैं, वे इस नरक रूपी अग्नि से, वे उस ज्वालामय भट्टी से, वे उस गंधक और आग से बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु ने इसीलिए दुनिया में आकर अपनी जान दी और उन्होंने कुर्बानी दी, ताकि पाप से बचाए जाएं, ताकि हम लोग नाश ना हों। हम परमेश्वर की संतान हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। वो चाहता है कि हम उस परमेश्वर के प्रेम को बांटें। मत्ती 13 अध्याय का 36 से अगर 43 पद तक पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, वह तब वो भीड़ को देखकर घर में आया। उसके चेलों ने आकर उससे पूछा कि हे प्रभु, खेत में जंगली दाने का दृष्टांत हमको समझा दे। तब उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज बोने वाला प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ। अच्छा बीज बोने वाला परमेश्वर की संतान यीशु मसीह है। और खेत क्या है? खेत संसार है। और अच्छा बीज क्या है? अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य की संतान है। अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य की संतान है। और जंगली बीज दुष्ट शैतान की संतान है। यहाँ पर प्रभु का वचन प्रमाणित कर रहा है और क्लियर कर रहा है कि ये जो दुष्ट लोग हैं ये शैतान की संतान हैं। और जिस शत्रु ने उनको बोया था वो शैतान है। और कटनी का मतलब है जगत का अंत। कटनी जगत का अंत है। और काटने वाले परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। काटने वाले परमेश्वर के स्वर्गदूत होंगे। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत के दिनों में होगा। मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे
और उन्हें जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। दुष्टों के लिए यही आखिरी समय होगा। दुष्टों के लिए इसके अलावा और कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। दुष्टों का ये प्रतिफल होगा कि उन्हें आग और गंधक में डाला जाएगा और उन्हें रोना और दांतों को पीसना होगा। काश इस समय पर दुष्ट अपने चाल चलन को छोड़कर अपनी प्रवृत्ति को बदलकर अपने परमेश्वर की ओर फिरे, तब परमेश्वर उस पर दया करेगा और उस पर तरस खाएगा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि दुष्टों की तुलना जो है सदोम और अमोरा के लोगों से भी की गई है। सदोम और अमोरा के लोगों ने दुष्टता की हद पार कर दी थी। जब परमेश्वर को सदोम और अमोरा पे तरस आ रहा था, जब सदोम और अमोरा के अंदर लूत जो है परमेश्वर का चुना हुआ जन वहाँ रहता था, और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं इस देश को नाश कर दूंगा और यहाँ मैं आग और गंधक बरसाऊंगा। तब परमेश्वर से अब्राहम ने कहा, हे मेरे प्रभु, काश इस नगर में अगर 20 लोग हों, उसने पहले कहा 50 लोग हों, तब परमेश्वर ने कहा अगर 50 होंगे तब भी मैं नाश नहीं करूँगा। फिर अब्राहम ने 50 से घटते 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 आखिर में 10 पर आ गया। उसने कहा प्रभु अगर इस गांव में 10 लोग हों तब भी, परमेश्वर ने कहा अगर 10 होंगे तब भी नाश नहीं। अंत में अब्राहम कहता है, मेरे प्रभु अगर आप क्रोध ना करें, अगर इस नगर में 5 हों तो 5 होंगे तब भी नाश नहीं करूँगा। प्रियो, उस नगर में 5 भी नहीं थे। उस नगर में केवल लूत और उसकी 2 बेटियां और उसकी पत्नी, 4 लोग थे। प्रियो, प्रभु ने वहां पर कहा मैं इस नगर को आग और गंधक से नाश करूंगा। लेकिन पाक फरिश्ते जब उस गांव में पहुंचे और पाक फरिश्ते जब वहां घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब लूत ने विनती की मेरे घर में आ जाओ और कृपया मेरे घर में बैठ के स्वामी आप आराम करो। पर उन्होंने कहा नहीं, हम चौक में ही बैठेंगे। और वे चौक में बैठे रहे। और वहाँ गांव के लोग इतने दुष्ट थे, इतने ढीठ थे, इतने निकम्मे थे कि उन्होंने रात होते ही अपने मन में गंदे और विचार बनाए और उन्होंने उनके साथ कुकर्म करने की योजना बनाई। उन्होंने आकर लूत से कहा वो तेरे घर में जो मेहमान आए थे वो कहाँ हैं, उन्हें भेज दे कि हम उनके साथ कुकर्म करें। मित्रों, परमेश्वर को ये बात बहुत बुरी लगी। स्वर्गदूतों ने क्या किया? स्वर्गदूतों ने बाद में जो बताया वो आगे। यहाँ पर लूत ने कहा मेरी पुत्रियों को ले जाओ और उनके साथ कुकर्म कर लो, लेकिन मेरे घर में जो मेहमान आए उनको छोड़ दो। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो उन्हीं के साथ करेंगे। तब परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। तब स्वर्गदूतों ने क्या किया? उनके गांव के उन लोगों को अंधा कर दिया और लूत को और लूत की पत्नी और लूत के बच्चों को स्वर्गदूतों ने घर के दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और वे पूरी रात ढूंढते रहे, उनको दरवाजा नहीं मिला। और फिर परमेश्वर ने उस नगर पे आग और गंधक बरसाई और लूत को और उसकी बेटियों को, उसके परिवार को पहले निकाल दिया। जब लूत को वहां से निकाला गया तो लूत ने उस गांव में भी जाना नहीं चाहा जिसमें परमेश्वर उसको भेजना चाहता था। लूत ने वहीं आसपास दूसरे गांव में जाना चाहा। तब प्रभु ने कहा ठीक है, तेरी विनती सुन ली गई है, तू वहां जल्दी से झटपट पहुंच जा और जब तू पहुंच जाएगा उसके बाद इस नगर का विनाश करूंगा। जब लूत वहां पहुंच गया तब आग और गंधक की बरसात हुई और सदोम और अमोरा के दुष्ट पापियों का तुरंत सत्यानाश कर दिया गया। प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी कभी दुष्टों को तुरंत सजा देता है और कभी कभी दुष्टों को छोड़ देता है। जैसे कि कटनी के समय तक के लिए उसने गेहूं के साथ जंगली पौधों को छोड़ रखा था, परंतु कुछ समय के लिए छोड़ देता है। कुछ समय पूरा होने के बाद जब कटनी का समय आता है तब उन दुष्टों का भी न्याय करेगा।
प्रभु का वचन बताता है उत्पत्ति 19वें अध्याय में, यहाँ पर इस प्रकार से उस लूत के इस अध्याय में बताया गया है कि उन्होंने जो है परिवार के साथ दुराचार किया। दुष्टों ने, सदोम और अमोरा की दुष्टता बहुत बढ़ चुकी थी, वहाँ पाप जो है चरम सीमा पर था। लोग अत्याचार पर अत्याचार करते थे, लोग उपद्रव पर उपद्रव करते थे। आज भी संसार के हालात ऐसे हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि जगत के अंत के दिनों में ठीक ऐसा ही होगा जैसा लूत के दिनों में हुआ था। जैसा लूत के दिनों में लोग दुराचारी होते चले गए, वैसे अंतिम समय में भी होगा। प्रभु के वचन में ये भी लिखा है कि जैसे लूत के दिनों में लोग अभिमानी थे, ढीठ थे, हठीले थे और घमंडी थे और दुष्ट थे, वैसे ही होंगे। क्या आज दुनिया में हम ऐसा नहीं देखते हैं? क्या आज हम दुनिया के लोगों को ऐसा नहीं देखते हैं जो ढीठ हैं, हठीले हैं, निकम्मे हैं और बेईमान हैं? प्रभु जो है संसार के ऐसे लोगों को इस दुनिया में देखता है तो उसको दुख होता है। धर्मशास्त्र बाइबल जो है उत्पत्ति 19 की 23 से 26 में इस प्रकार से कहती है कि लूत के सुअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। रात के समय में लूत को वहाँ से निकाला गया। भोर के समय में तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, उसने दृष्टि फेर कर पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई। लूत की पत्नी ने उसी जगह उस गांव को पलट कर देखा, क्योंकि परमेश्वर उन दुष्टों के बीच में से उसको निकाल रहा था। लेकिन लूत की पत्नी ने मुड़कर देखा। उसने सोचा होगा कि हाय मेरा घर, उसने सोचा होगा कि हाय मेरा घर, और वो अपने घर के चक्कर में पड़ी रही और वो नमक का खंबा बन गई। आज तक लोग सदोम और अमोरा के उस जगह जाते हैं जहाँ सिर्फ जो है तालाब है और दरिया है, वहाँ इंसान बसेरा नहीं है। उस जगह में जाते हैं तो देखते हैं कि वो नमक का खंबा आज भी है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि संसार के सरदार ने जो है उन दुष्टों की बुद्धि अंधी कर दी है, ताकि वे सत्य के प्रकाश को ना जाने, ताकि वे सत्य को ना जाने, ताकि वे परमेश्वर को ना पहचाने। संसार का हाकिम कौन है? संसार का हाकिम सरदार शैतान है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नाश करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो परमेश्वर के विमुख ले जाता है, ताकि वे परमेश्वर के वचन को ना सुने, ना सीखें, ना समझें। धर्मशास्त्र बाइबल हमें इसके बारे में सब कुछ बताती है। धर्मशास्त्र बाइबल यहाँ 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 वचन से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार के हाकिम ने, सरदार ने, शैतान ने उनकी बुद्धि पे पर्दा डाला है, ताकि वे सत्य के सुसमाचार को सुने और अनसुना कर देंगे। वे नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि संसार के हाकिम ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य के सुसमाचार को वे ना समझें और ना प्रचार करें। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। वह प्रभु है और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम प्रभु का प्रचार करते हैं, हम अपना प्रचार नहीं करते हैं। हम तुम्हारे मध्य में यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और हम तो उसके सेवक हैं, इसलिए कि उसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और ये वही है जो हमारे हृदय में चमका है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इस संसार के हाकिम ने उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है,
परंतु हम पर सत्य का प्रकाश हम पर चमकी है। प्रभु की ज्योति में हम चलें, और ज्योति में अंधकार नहीं होता है, ज्योति में कुछ भी पाप नहीं होता है। ज्योति जहाँ होती है वहाँ अंधकार नहीं होता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। मित्रों, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे सत्य के ज्ञान के प्रकाश में, उसकी ज्योति में चलना है और दुष्टों से बचे रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, इस संदेश के द्वारा लाखों लोग बचाए जाएं और सुसमाचार जिनके घरों तक पहुंचता है उनका उद्धार हो। शैतान से उनको बचाए प्रभु, और दुष्ट शैतान की प्रवृत्ति से उनको बचाए प्रभु। एक एक जन के साथ हो प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आप हिंदी के होप चैनल के माध्यम से आशीषित हुए हैं, इन संदेशों को आप सुने और दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आमीन।